हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 19वें और हो सकेगा तो 20वें श्लोक को भी देखेंगे, हो जाना चाहिए। इससे पहले एक विनोद की बात कहूँगा। एक भक्त कह रहे थे मेरे को, प्रभु जी कभी कभी जब करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो वह पहले की अच्छी साधना थी उनकी एक, वो 365 दिन शराब पीते थे साधना के रूप में। तो हमने कहा ये बताइए कि आप ये साधना स्ट्रांग कर कैसे पाए 40 साल, ये वाली साधना वाला समझ रहे, शराब पीने वाली साधना। आपकी संगति ऐसी थी, आप ऐसे लोगों की संगति करते थे जो शराब पीते थे। तो कहे नहीं, मैंने सबको सिखाया था। वो शिक्षा गुरु थे सबके शराब पिलाने में, और उनके जो स्टूडेंट थे वो उनकी सहायता करे कि गुरु जी गुरु की साधना खराब नहीं हो, प्रतिदिन शराब पीते रहे। हमने कहा ओ ये काम तो हम भी कर रहे हैं। नॉट कुछ कुछ लोगों को तो शायद भागवतम कुछ हमसे या कह सकते कुछ कुछ शिक्षा मिल रही कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप दे दिए शिक्षा, टेस्ट दे दी, तो श्रोतागण स्वयं ही वक्ता की बहुत बड़ी सहायता करते हैं कथा कहने में। श्रोता नहीं हो तो कथा हो ही नहीं पाती है। हमने उनसे शिक्षा बड़ी ग्रहण करी। एक वक्त कोई तो कह रहा था कि हमें एसोसिएशन, हमारे घर में, हाँ एक अभिषेक प्रभु कह रहे थे उनके घर में उनको एसोसिएशन नहीं मिल रहा है। हमने कहा ये घर में एसोसिएशन नहीं मिल रहा है तो और क्या मिल रहा है? आप लोग क्या पड़ोस में जाकर सुन रहे हैं कथा? घर में ही तो जाकर सुन रहे हैं, घर में ही तो बैठे बैठे सुन रहे हैं। तो बहुत महान था। याद है ना आप केशव मुकुंद प्रभु, हमारे आश्रम में हम लोग जो क्लास करते थे 4 लोग 5 लोग मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 होगा, बहुत होगा 5, और वही कार्य हो रहा है कि नहीं, सेम टाइम सेम चीज हो रही है कि नहीं। अब कितने सारे भक्तों को सुनने का मौका मिला है, वो भी लाइव एकदम सामने बैठ करके। अगर आप नाक में से हाथ भी डालेंगे तो मैं दिख जाएगा। नहीं करना मत, न डांट लगा दूंगा। जस्ट सेइंग कि इट इज विजिबल टू मी, क्या फायदा है, इज इट नॉट? तो ऐसे सब लोग शराबी बनते जाएं भगवान के नाम के, भगवान की कथा के, सब लोग दूसरे की सहायता करते रहे। चलिए हम लोग सुनते हैं कि अब 18वें में क्या आपने सुना था, उसको बार देख लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। हमने 18वें में सुना, वह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, यानी उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपिक्षमम नो ग्रहणाय भर्तर्वदांजसा यद व्रजिनम तरेमा। आप हमें परम ज्ञान दीजिए, दिव्य ज्ञान दीजिए, जो स्वात्म आपकी आत्मा का स्वरूप का, रह प्रकाशम रहस्य का प्रकाशक है। प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम, आप भगवान ने जिसको, को मतलब कस्मै मतलब ब्रह्मा जी को या किसी अन्य व्यक्ति को समग्रता में बढ़िया से कहा था। अपिक्षमम नो ग्रहणाय, यदि हम इसको धारण करने में समर्थ हों, मतलब उद्धव जी कह रहे हैं यदि मैं समझ पाऊं तब दीजिए। भर्तुर, हे मेरे स्वामी, आप मुझ पर दया करेंगे, आप मेरे स्वामी हैं। वद, बोलिए, अंजसा यद व्रजनम तरेमा, जिसके द्वारा, अंजसा यद मतलब जिसके द्वारा, अंजसा मतलब आसानी से, व्रजनम मतलब मैं जो यदुकुल का सहार रूपी दुख है और आपका भी होने वाला जो तिरोभाव है उसका दुख है, उसको मैं, उस दुख सिंधु को तरेमा, मैं तर जाऊंगा। तो अब ऐसा बोल करके वो कह रहे हैं कि ऐसा जब मैंने कहा, आवेदन किया, तो भगवान ने मुझे वह ज्ञान दिया। उसी बात बोल रहे, मेरे पीछे बोलिए। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। ओके, सो जब मैंने मतलब किसने? उद्धव जी ने।
जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की। क्या इच्छा व्यक्त करी? हार्दिक इच्छा, आप मुझे वह ज्ञान दें जिससे आपके स्वरूप के रहस्य का प्रकाशन हो जाए, जो आपने ब्रह्मा जी को दिया था, स्वरूप का, उनकी लीला का, सभी का। तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। इति हार्दाय आवेदित, इस प्रकार हृदय का अभिप्राय निवेदन करने वाले मह्य मुझको सपरह भगवान परम पुरुष भगवान अरविंदाक्ष कमल लोचन श्री कृष्ण ने आत्मनः परमाम स्थितिम, अपनी दिव्य स्थिति, आत्मा मतलब अपने स्वरूप की स्थिति, अर्थात लीला में मर्यादा, जो भगवान की विशेष लीला का रहस्य, भगवान लीला क्यों करते हैं, काल यवन से भयभीत होकर भाग रहे हैं, ये एक लीला है, लेकिन स्वयं काल स्वरूप है, जो काल सबको भयभीत करता है, उसके भी आत्मा भगवान है, फिर भी काल यवन से भाग रहे हैं डर करके। तो ये लीला का रहस्य क्या है ये बताया, तथा वृंदावन आदि धामों में अपने नित्यवास के विषय में उपदिष्ट, आदि देश मतलब उपदिष्ट किया। अब ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक तो भगवान ने जिन लीलाओं के बारे में भ्रम हो रहा था उद्धव जी को, उसका रहस्य बताया। यदुकुल का सहारा, उसका रहस्य बताएंगे कि ये तो एक छलावा मात्र है। और जो उनको लग रहा था कि भगवान से उनका विरह हो गया, भगवान अब हमारे पास नहीं रहे, तो यह भी समझाए कि देखो मैं वृंदावन में हमेशा रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में तो रहता ही हूँ, वृंदावन में नहीं, वृंदावन को त्याग कर कभी नहीं जाता हूँ। तो ये सब बातें रहस्य उनको बताएं, ये सब बातें बोल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ कह रहे हैं मह्यम, मुझको बताया, ये नहीं कह रहे हैं कि हम दोनों को बताया। केशव मुकुंद प्रभु, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्लास किसको दी गई, तो आप कहेंगे कि मुझको दी गई या कहेंगे कि हमको दी गई? हमको दी गई, अग्रीड। अन्य लोगों से प्रश्न किया जाएगा तो यही बोलेंगे ना, हमको दी गई, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, जरजूम के भक्त भी सुन रहे हैं। ऐसा कैसे होगा कि आप कहें कि मैंने ही क्लास अटेंड करी, मुझको ही बताया? ऐसे कैसे कह सकते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक शब्द मह्यम पे बोल रहे हैं कि मुझको ही बोला, मैत्रेय मुनि को नहीं बोला। तो कैसे खुसफुस करके बोला था, खुसफुस आ रहे थे कि मैत्रेय जी नहीं सुन पाए। ये बड़ा रहस्य है। ऐसा भगवान कैसे कह रहे हैं कि मैत्रेय, मतलब क्षमा कीजिए, उद्धव जी कैसे कह रहे हैं कि मुझको दिया, और इससे प्रतीत हो रहा है कि मैत्रेय मुनि को नहीं दिया। ये टीका में आएगा, लेकिन ये रहस्य में बात है। वैसे भगवान ऐसा कर सकते हैं। यहीं पे मैं सामने बैठा हूं, अब जूम पे मैं किसी को व्यक्तिगत चैट भी कर सकता हूं और एवरीवन को भी कर सकता हूं। सामने सामने की बात है कि नहीं? कि ये सामर्थ्य हमारे पास है कि नहीं? जूम पे जो लोग जानते हैं कि जो होस्ट है वो किसी को व्यक्तिगत मैसेज भी कर सकता है और जनरल मैसेज भी कर सकता है। यद्यपि मेरे लिए बोलना ऐसा संभव नहीं है, लेकिन टाइप करने में संभावना है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज आप देख लीजिए, कभी कभी ग्रुप कॉल होता है, क्या उसमें फोन में होता है ना, मल्टीपल 2-3 लोग होते हैं, तो एक को आप म्यूट कर देते हैं, एक से बात करते हैं, फिर एक को म्यूट कर देते हैं, फिर दोनों को रख लेते हैं, फिर दोनों को, एक को म्यूट कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि उसको आवाज हमारी ना सुनाई पड़े? यहाँ पे भी कुछ भक्त हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बना दूँ ब्रेकआउट रूम तो उनको उसमें उसी में घुसा देंगे, तो वो कुछ बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि वह मुझे देख भी नहीं पाएंगे। यहाँ एक अद्भुत बात है कि मैत्रेय मुनि को नहीं सुनाई पड़ा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, या पता नहीं क्या भगवान कैसे कहे, समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि मह्य, मुझको ही बोला। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरी ये समझावट है, इसके आगे भी कुछ और होगा तो देखेंगे। आचार्यों ने ऐसे समझाया, इति आवेदित हार्दया, इस प्रकार से जिसने, मतलब मैंने अपने हृदय की अभिलाषा को भगवान से आवेदन किया था कि आप मुझे अपने स्वरूप का रहस्य बताइए। मह्यम स भगवान परह, तो उन परम परह मतलब उन परमेश्वर भगवान ने मुझे वह ज्ञान दिया। मैं समझता हूँ अन्वय में परह शब्द छूट गया ना, ना है स परह भगवान। उन परमेश्वर भगवान ने मुझे ही ज्ञान दिया। ज्ञान दिया के लिए बोलेंगे आदि देश दिया। उसके बाद कह रहे हैं अरविंदाक्ष। अरविंदाक्ष क्यों कह रहे हैं? देखिए, जैसे किसी को बहुत ताप होता है बॉडी में और वो कमल का, मतलब गार्लैंड, कमल की माला धारण करता है, तो कमल सहज रूप से ठंडक प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान की आंखें कैसे हैं? कमल के कमल नयन हैं।
तो भगवान की कृपा दृष्टि से जो उनका विरह जनित ताप था वह शांत हो रहा था, इसलिए कह रहे अरविंदाक्ष। ऐसा वह संबोधन भगवान के लिए कर रहे हैं। आत्मनः परमाम स्थितिम। कोई पूछे कि भाई क्या बताया, तो कहते हैं अपनी आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ पे आत्मा का अर्थ है परमात्मा, भगवान की परम स्थिति को, उनकी लीला की जो रेंज, मर्यादा का मतलब होगा रेंज, मर्यादा समझते हैं, मर्यादा लिमिट होती है, तो क्या परम स्थिति है, परम लिमिट है उनकी लीला की, वह बताया। और परमाम स्थिति का एक और अर्थ है कि कैसे भगवान वृंदावन को त्याग कर कभी नहीं जाते, यही प्रकट अप्रकट होते रहते, ये सब भी बताया। द्वारका में भी, नित्य द्वारका में भगवान नित्य ही विद्यमान रहते हैं, अभी भी भगवान द्वारका में दिखाई नहीं पड़ते, अभी भी भगवान वृंदावन में है, दिखाई नहीं पड़ते। तो ये भगवान की परम स्थिति है कि भगवान वृंदावन को त्याग के कभी नहीं जाते। ठीक है, सब बताया। श्रीधरी, हार्दाय अर्थात अपने हार्दिक अभिप्राय को प्रकाशित करने वाले मुझको श्री भगवान ने अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। नोट, उनकी कृपा दृष्टि से ही मेरा सारा ताप दूर हो गया। और ताप कौन सा था? भगवान के भावी विरह से जनित ताप। इसको कहने के लिए कहते हैं अरविंदाक्ष। अरविंद मतलब कमल और अक्ष मतलब इनकी आंखें कमल जैसी हैं। भगवान के कृपालुत्व के कारण को कहने के लिए कहते हैं परह अर्थात परमेश्वर। भगवान ने ऐसी कृपा क्यों करी? और एक और बात है, कृपा करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए ना। भगवान की परम स्थिति को जिसके संबंध में विद्वान जन भी मोहित हो जाते हैं, उसका भगवान ने आदेश कैसे कर दिया? प्रश्न होगा ये ना। उसका आदिदेश का मतलब उसके वर्णन कैसे कर पाए? तो कहते हैं परमेश्वर है, वह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं सारार्थ दर्शनी। उसका वर्णन भगवान ने मह्यम अर्थात मुझे किया, ना कि मैत्री ऋषि को। अब ये बात हमको कुछ समझ में नहीं आ रही, तो अगर भगवान बोलते रहे तो मैत्री मुनि क्या सुन रहे थे? ये एक बात है। या तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि उद्धव जी समझ रहे हैं, मैत्री मुनि नहीं समझ रहे हैं। भाई जैसे ये बात तो कुछ, ये अर्थ तो समझ में आता है कि यहां मैं क्लास दे रहा हूं तो जिसने भागवतम बिल्कुल नहीं सुनी तो वो यह तो सुन रहा है कि शब्द क्या हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अर्थ को पूरा ग्रहण कर रहा हो। जैसा ओके, कुछ समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन मैत्रेय मुनि के बारे में बोला गया है कि वह एकदम आनत कंद रस्य, वो ऐसे आगे झुक करके सुन रहे थे, तो उनको सुनने को ही नहीं पड़ रहा हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लिखा है यहाँ पे सारा दर्शन में लिखा हुआ है बात। या तो ऐसा हुआ होगा कि भगवान एक ही समय में उद्धव जी को अलग लेक्चर दे रहे हैं और मैत्री मुनि को अलग लेक्चर दे रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है? मैं एक छोटी सी लीला आपको बताऊंगा कि भगवान द्वारका में थे और ब्रह्मा जी गए उनसे मिलने के लिए, तो उनके द्वारपाल उनको रोक दिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग है। द्वारपाल रोक दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को बड़ी दिक्कत हुई। तो कहीं मैं वहाँ से पूछ के आता, तो भगवान अंदर गए, द्वारपाल अंदर गए, ब्रह्मा आए, तो भगवान कहे कौन से ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा? जस्ट लाइक मतलब कोई इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति हो, कौन से ब्रह्मा? जैसे दो चार ब्रह्मा होते हैं, एक ही तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी बोले जाओ जाके कह दो 4 कुमारों का बाप आया है। 4 कुमारों का बाप चतुर्मुखी ब्रह्मा आया है। तो ठीक है बुलाओ। तो जब अंदर गए ब्रह्मा जी, तो भगवान कहे ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो कहते हैं हाँ भगवान सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आपने यह क्यों कहा कौन सा ब्रह्मा, कोई और भी ब्रह्मा है? तो भगवान उत्तर नहीं दिए, केवल आंख बंद किए, ध्यान की, और सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा वहां उपस्थित हो गए। और ये ब्रह्मा कैसे लग रहे हैं? उन ब्रह्माओं के आगे जिनका साइज बहुत बड़ा था, उनके हजारों लाखों मुख भी थे, तो ऐसे लग रहा है खरगोश और हाथियों के बीच में खड़ा हो। और अब देखिए, मैं जानबूझ के इस कथा को बोल रहा हूं, अद्भुत बात यह थी कि किसी ब्रह्मा को यह नहीं दिख रहा था कि और ब्रह्मा है, और एक ही समय भगवान सबसे बात कर रहे थे और सबसे पूछ रहे थे कि आपके ब्रह्मांड में ठीक चल रहा है सब कुछ। अब और सुनिए अद्भुत बात, वो कहते हैं भगवान जब से आप हमारे ब्रह्मांड में अवतरित हुए हैं तब से सब कुछ शांत चल रहा है। तो वहां बिल्कुल स्पष्ट बताया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि हर ब्रह्मा को यही लग रहा है कि इस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में हमारे ही ब्रह्मांड में।
और ये कठिनाई है नहीं, अगर दोपहर में आप सूर्य को पूछे जाए, सूर्य की स्थिति पूछा जाए, सूर्य कहाँ है, मेरे ऊपर है। और दूसरे व्यक्ति से पूछे जो 4 किलोमीटर दूर, फोन करके पूछो सूर्य कहाँ है, और मेरे ऊपर है। हम उड़ीसा में पूछा जाए तो मेरे ऊपर है, और जम्मू कश्मीर में पूछा जाए तो मेरे ऊपर है। सभी के ऊपर कैसे हो सकता है? हो सकता है, सूर्य की ऐसी स्थिति है ना। इंटरेस्टिंग। एक आपको और घटना बताऊं, श्रीपाद रामानुजाचार्य से 1200 बौद्ध एक साथ वाद विवाद करने के लिए प्रस्तुत हुए। अब एक साथ कैसे करेंगे जरा बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूंगा, उन्हें पर्दा डाल दिया, और पर्दे के पीछे से अनंत शेष के रूप में, अनंत शेष के अवतार है, अनंत शेष के तो 1000 मुख है, तो उससे उन्हें एक साथ सबके संग वाद विवाद किया और सबको हरा दिया, और सारे शिष्य बन गए उनके। तो जब रामानुजाचार्य जी कर सकते हैं तो ये भगवान क्यों नहीं कर सकते? लेकिन कैसे कि ये नहीं वर्णन है, लेकिन कह रहे हैं कि मुझको ही दिया। इस पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि मैत्री ऋषि को नहीं दिया। इतना गुह्य विषय था। वर्णन के विषय क्या थे? एक बात ध्यान रखिएगा, सुखदेव गोस्वामी जी डिटेल में नहीं समझा रहे हैं कि क्या बोला, भगवान क्या बोले नहीं बताइए। ये देखिए, इसके लिए अभ्यस्त हो जाइए। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु शिव जी के पास मिलने एक मंदिर में जाते हैं, शिव जी से मिलते हैं, और वो जो बात बोलते हैं कुछ आपस में बहुत गुह्य वार्ता होती है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि क्या गुह्य वार्ता होती है। ओ मिस कर दिया नहीं रखा गया, क्योंकि वो शायद हम समझ ही ना पाए, शायद क्या हम समझ ही ना पाए। तो वर्णन के विषय क्या थे? उन्होंने आत्मन अर्थात अपनी स्थिति, आत्मा का अर्थ यहाँ पे आत्मा की स्थिति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अपनी स्थिति अर्थात द्वारका आदि अन्य स्थानों में, यानी जो भगवान के नित्य धाम है उसमें नित्य निवास तथा लीला की मर्यादा की व्याख्या करी। ये लीला की मर्यादा समझ में आता है, मर्यादा मतलब होता है लिमिट। तो भगवान की लीला की क्या स्थिति है, कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैंने एक लीला की मर्यादा बताई, क्या बताई थी? एक ही समय में भगवान सारे ब्रह्माओं से बात कर ले रहे हैं, सारे शिव जी से बात कर ले रहे हैं एक ही साथ, ये है ना। या फिर जैसे आप जानते हैं भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग गिरे रहते हैं, और हर मित्र को लगता है कि कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं। बेचारे को व्हाट्सएप चेक करने का मौका ही नहीं मिलता है ना। मालूम इधर देख रहा हूँ तो उधर चेक कर लेगा, उधर देख रहा हूँ तो उधर चेक कर लेकिन अब मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ, सबको लग रहा है तो मेरी तरफ ही देख रहे, मेरी तरफ ही देख रहे, तब कैसे देखेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। उन्होंने अपनी अचिंत चित्त शक्ति के विषय में वर्णन किया, जिसके द्वारा भगवान में निष्क्रियता तथा सक्रियता दोनों विद्यमान रहती है। यदि आपको याद हो तो ये बात वो बोल रहे थे कि ये बात समझ में नहीं आती है विद्वानों को कि भगवान निष्क्रिय हैं, तो फिर गोवर्धन आदि लीला में वो गोवर्धन को क्यों धारण करते हैं। तो ये सब बात उन्होंने वर्णन किया कि कैसे भगवान अपनी चित्त शक्ति मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा भगवान ऐसा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी के द्वारा किसी अन्य को अथवा उद्धव द्वारा विदुर आदि अन्यों को प्रकट नहीं किया गया था। नहीं बताया, क्या इतना बता दिया कि अपनी परम स्थिति को वर्णन किया, लेकिन उद्धव जी विदुर जी को नहीं बताया। उद्धव और विदुर का संवाद चल रहा है कि नहीं, अभी बोले नहीं कि क्या बताया, डिटेल में नहीं बोले इससे ज्यादा। इसके बाद कहेंगे कि बस मैं भगवान को परिक्रमा किया और चल गया, और यहां वृंदावन में आ गया। सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी सब जानते हैं, तो हृदय की बात भी जानते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी भी नहीं वर्णन किए। ठीक है, जितना वर्णन की उतना तो समझ ले पहले। ठीक है, इसका प्रकाशन स्वयं भगवान द्वारा केवल उद्धव को किया गया था, न कि किसी अन्य को, क्योंकि इस विषय पर तब तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकला था। समझ में आए? ये लाइन बड़ी जबरदस्त है भाई। उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान की ये निष्क्रियता और सक्रियता दोनों के संबंध में झगड़ा है। तो कब? अभी कुछ समय के पहले श्लोक में बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? दो श्लोकों में अपने वो डाउट को प्रस्तुत किए। उनका डाउट नहीं था, लेकिन बेसिकली जो विद्वानों का डाउट है वह प्रस्तुत कर रहे थे। तो यानी कि जब विदुर जी और उद्धव जी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, तब तक ये बात खुल नहीं पाई, ये रहस्य खुल नहीं पाया कि भगवान एक ही समय में सक्रिय और निष्क्रिय कैसे रहते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उद्धव जी सुन लिए, लेकिन उसका प्रचार इधर नहीं किए। इससे बिल्कुल स्पष्ट समझा रहा है कि उद्धव जी जाकर के नर नारायण ऋषि को तो बताए, लेकिन वहां से अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ पूरे विश्व में। ये बात थोड़ा कठिन होगी समझने में। देखिए, भगवान ने उद्धव जी को आज्ञा ही दी थी
कि वह ज्ञान को जाकर के, जो ज्ञान उनको दे रहे हैं, वह जाकर के बद्रिकाश्रम के ऋषियों को बताएं। ठीक, तो उद्धव जी वहां तो भी ऐसा लग रहा है कि नहीं पहुंचे हैं, तो वृंदावन में है। तो अब उद्धव जी ने और किसी को नहीं बताया, जो भगवान ने ज्ञान दिया वह किसी को नहीं बताया। यहां भी विदुर जी को बात करते हुए कह रहे थे कि भगवान की सक्रियता और साथ ही साथ निष्क्रियता, भगवान के अभयत्व और भयभीत होना, इस प्रकार के परस्पर विरोधास्पद गुणों को विद्वान लोग नहीं समझ पाते हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था? तो विद्वान क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं। ये बात इस संबंध में जो बात थी, उद्धव जी को भगवान बता दिए थे। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं? उद्धव जी विदुर जी से बात कर रहे हैं, वृंदावन में बात कर रहे हैं, भगवान का तिरोभाव हो चुका है, अग्रीड। तो भगवान तिरोभाव से पहले उद्धव जी को बता दिए ना कि मेरा कैसे, मैं निष्क्रिय भी हूं, मैं सक्रिय भी हूं, सब कुछ बता दिया। लेकिन उद्धव जी भ्रमण करते हुए वृंदावन तक आए हैं तो किसी से बात नहीं की है, तो उस रहस्य को किसी को बताए नहीं, और विदुर जी को भी अब तक नहीं बताए हैं, और आगे बताएंगे भी नहीं। कहेंगे आप मैत्री मुनि से बात पूछ लीजिएगा, हम नहीं, वो नहीं बोलेंगे, कहेंगे मैं तो बस विरह में भगवान के पढ़ा हूं और यहाँ पास में मैत्री मुनि, अब उनसे जाके ज्ञान प्राप्त कीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। आई होप इज गेटिंग क्लियर। तो जब उद्धव जी जान रहे हैं कि झगड़ा है इसके ऊपर, लेकिन वह जब किसी को बताया ही नहीं जो ज्ञान भगवान ने उनको दिया, तो इस समय भी झगड़ा है ना। आप श्लोक दिखाइए तो समझ में आएगा, नहीं तो ये बात थोड़ा टफ है समझने में, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वो पारायण फल खोल लीजिए। ये 3.4.16, कर्माण्य अनिहस्य, भगवान निष्क्रिय हैं फिर भी उनके गोवर्धन धारण आदि कर्म है। भव अभवस्य च, अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। दुर्गाश्रयो थारी भयात बलावनम, कालात्मना, यद्यपि वो काल स्वरूप है फिर भी अरि यानी कि काल यवन के भय से भागते हैं, भाग रहे हैं, भागो भागो भागो, और द्वारका गदुर का आश्रय ले रहे हैं। यद प्रमदायुताश्रम स्वात्मान रथे, यद्यपि वे आत्मराम है, आत्मा में ही रमण करने वाले, अपने में ही रमण करने वाले, फिर भी स्त्रियां स्वीकार करके गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं। खिद्यति धीर विदाम यह, बुद्धिमानों की बुद्धि इस संबंध में खेद को प्राप्त होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बुद्धिमानों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी बुद्धिमान ने उनको समझाया ही नहीं है अब तक। ये 16वें श्लोक में तो बोला ना, आज हम लोग श्लोक क्रमांक 19 ही पढ़ रहे हैं ना, 18, 17 बैक 16। तो जब ये विदुर जी को बोल रहे हैं इस जगत में ये समस्या बनी रहती है, तो उसका क्या आशय है कि इस संबंध में लोगों ने उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे दिक्कत हो रही है। अगले श्लोक में बोले कि भगवान की लीला मुझे मोहित जैसी प्रतीत हो रही है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मुझसे यानी उद्धव जी से वह मंत्रणा स्वीकार करते थे, बुलाते थे, उनको बुला कर मंत्रणा लेते थे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मुझको मोहित करती है, उन्होंने कहा मुझे मोहित जैसी करती है। और श्लोक क्रमांक 16 में बोला है कि विद्वानों की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। तो दो बातें बोल रहे हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि को भ्रमित करती है और मुझको मोहित जैसी करती है। मोहित नहीं कर रही है, क्योंकि भगवान ने तो उद्धव जी को ज्ञान दे दिया था। आई होप मैं समझा पा रहा हूं इस बात को। ये पॉइंट इस टीका का बड़ा टिपिकल है समझने में। तो उद्धव जी किसी से कोई बात नहीं की, ये समझ में आ रहा है। भगवान ने बात किया, भगवान ने ज्ञान दिया, फिर किसी को कुछ बताया ही नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, ये बताइए कि एक टीका पढ़ाने में मेरे को मेहनत लग रही है कि नहीं लग रही? आप लोगों को समझने में बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही, समझने में मेहनत लग रही है, पढ़ाने में मेहनत लगी है, तो क्या करें? उद्धव जी को क्लास लिए ही नहीं। मैं आ जाता चुपचाप यहाँ, तो आपको समझ में आ जाता। मैं यहाँ से निकल भी जाऊं है और मैं चुपचाप टहल के निकल जाऊं। हम सब्जी खरीदने गए थे, मैं और केशव मुकुंद प्रभु मिले थे, तो कि सब्जी वाले को ज्ञान दिया मैंने ना, क्या तुम भगवान के बारे में जानते हो? क्या तुमको पता है कि उद्धव जी क्यों परेशान है? अब सब्जी वाला कहेगा ये टमाटर का ये रेट है। नहीं, उद्धव जी किसी को देखे ही नहीं जो इस प्रकार से योग्य हो। उद्धव जी को आज्ञा मिली थी कि वह बद्रिक आश्रम में जो नर नारायण ऋषि हैं और उनके पार्षद उनको जाके ज्ञान देंगे, तो इसलिए बोले कुछ नहीं। इसलिए जब ये विदुर जी से मिले हैं तो कह रहे हैं इस संबंध में अभी भी विद्वानों को ये दिक्कत है। माइक पे बोलिए। जब वो कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हीं को बोला, मैत्री मुनि को नहीं बोला, तो वो तो साथ में ही थे।
वो साथ में थे, लेकिन भगवान के सामर्थ्य है कि वो ऐसे बोले कि सामने वाले को ना समझ में आए। देखिए, दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि भगवान कुछ बोल रहे हैं, मैत्री मुनि कुछ अलग सुनाई पड़ रहा है, कुछ अलग बोल रहे हैं, और उद्धव जी कुछ अलग बोल रहे हैं। ये भी भगवान कर सकते हैं। अच्छा, पहले बता दीजिए भगवान क्या नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं। वो एक ही टाइम में 2 प्रवचन कर सकते हैं। ही कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दूसरी बात यह है कि एक बात और समझ लीजिए, वैसे ये खाली मेरी स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कि भगवान ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोग उसके अलग अलग अर्थ लें। श्रीमद् भागवतम सुनते सुनते तो अभ्यस्त हो गए होंगे कि एक बात उसके कई कई अर्थ होते हैं। जैसे कि अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को कहा कि अब हाट में चावल नहीं बिक रहा है। क्या मतलब उसका? हाट मतलब होता है बाजार में, तो बाजार में चावल नहीं बिक रहा है। तो क्या समझे आप इससे? हम बताइए, बुद्धिमान बताइए, आप में से कोई और बुद्धिमान उधर। ये एक लेटर लिखे कि चावल अब बाजार में नहीं बिक रहा है। क्या मतलब है? हाँ, ये सुन के आए इसलिए बोल रहे हैं कि हरिनाम की डिमांड अब समाप्त हो गई है। हरिनाम सबको मिल गया है, भगवत प्रेम आपने बांट दिया है, अब आपके अवतार का प्रयोजन समाप्त। तो महाप्रभु कहते अच्छा ठीक है, तो अब मैं लीला का स्मरण करने का समय आ गया। देख रहे हैं भाई एक लाइन हो उसके, चावल नहीं बिक रहा चावल नहीं बिक रहा है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ऐसे ही एक लाइन है जो मैं आज तक समझ नहीं पाया। सनातन गोस्वामी पाद को रूप गोस्वामी जी लेटर में लिखे थे। वह निकल लिए वृंदावन की ओर। रूप गोस्वामी जी जब वो सुने कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं तो वह भी निकल लिए, और सनातन गोस्वामी जी कुछ लेटर लिखे, कुछ तो थे, कुछ लिखा है उस लाइन में, इसमें चैतन्य चरितामृत में आती है। बड़ा कोई ये बात लिखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बस उसका अर्थ ये था कि निकलो वहां से, अर्थ ये था कि अपना घर छोड़ो। लेकिन जो लाइन है लिखी है वो समझ में नहीं आ रहा था। या आप जानते श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हर साल रथ यात्रा के समय एक प्यार गाते थे, तुम वही लड़के हो, मैं वही लड़की हूँ ये नदी वही है, और ऐसा ऐसे करके रोमांटिक गाना गाते। लोग आश्चर्य करते हैं सन्यासी होकर रोमांटिक गाना क्यों गा रहे हैं, और हर साल गाते, हर साल गाते। कोई समझ ही नहीं पा रहा, खूब अच्छे से जोर से बोल के गाते। और एक साल जब रूप गोस्वामी थे तो वह समझ गए, फिर उसको श्लोक लिखे हैं कि मैं वही राधा हूँ, तुम वही कृष्ण हो, वो ये ऐसे करके वह। और उसके बाद लेकिन हमको मेरा मन यहाँ लग नहीं रहा है, तुम आप चलो, मैं वृंदावन के पुलिन में यमुना जी के पास में लेके जाना चाहते हैं, ऐसे करके वर्णन किया। तब महाप्रभु का एक चपत मारे कि तुम, प्रेम से मारे चपत, कि तुम मेरे हृदय की बात कैसे समझ गए। तो यह भी संभव है कि भगवान ऐसे बोले कि मैत्री मुनि कुछ और समझे और उद्धव जी कुछ और समझे, या उद्धव जी वास्तविक रूप से समझ पाए। अब भगवान ने क्या कहा यह तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैत्री मुनि को बताया होता तो वह भी प्रचार कर दिए होते। तो समझ रहे हैं आचार्य क्या कह रहे हैं? मह्यम का मतलब है कि उद्धव जी को दिए, दूसरे को नहीं दिए। मतलब मैत्री मुनि को नहीं दिए, क्योंकि अभी तक भी इसमें झंझट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है कि क्या होना चाहिए। भगवान निष्क्रिय हैं कि सक्रिय हैं, या भयभीत तो क्यों हो जाते हैं जबकि वो काल के स्वरूप में इत्यादि। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। लघु भागवतमृत में इस संबंध में उक्ति प्राप्त है, तत्तन्न वास्तवम चेत स्याद विदाम बुद्धि भ्रमस्तदा न स्यादेवत्य अचिंत्येव शक्तिर्लीलासु कारणम। यदि श्री भगवान में गुणों का विरोधाभास तथ्य न होता तो वे बुद्धिमान ऋषिजन भ्रमित न होते। अतः अचिंत्य शक्ति ही भगवान की लीलाओं की हेतु है। जब भी श्री भगवान की इच्छा होती है उनकी अचिंत्य शक्ति प्रकट होती है और कार्य करती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान काल यवन से भयभीत होकर भाग रहे हैं, तो भय का दिखावा कर रहे हैं या वास्तविक भयभीत हो रहे हैं? हाँ, तो बस हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप, ये हम सुन चुके हैं, यदि आप कहें कि भगवान भय का दिखावा कर रहे हैं तो कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है। लेकिन वहां यह नहीं लिखा गया है कि भगवान भय का दिखावा कर रहे हैं। यही तो बात है, यही तो बात है। आप देखिए प्रथम स्कंद अगर भागवत पढ़ते हैं तो भगवान माता कुंती कह रही हैं कि यद विभेति स्वयं भयम, ऐसे श्लोक है ना, कि गोप्या ददे
कृतागसिदाम तावत, या श्लोक ढूंढिएगा प्रथम स्कंद का, बहुत सुंदर श्लोक है कि गोपी ने यानी कि माता यशोदा ने जब छड़ी दिखाई तो कृष्ण वाकई भयभीत हो गए। अब आप सेकंड प्रश्न का उत्तर दिए। पता है ना माता यशोदा से भयभीत हो गई थी, भयभीत हो गए थे, तो भयभीत हुए थे कि दिखावा कर रहे थे? आपसे प्रश्न कर रहा हूं, भगवान माता यशोदा से भयभीत हो गए थे कि दिखावा कर रहे थे? वहां भयभीत हो गए थे और काल यवन से दिखावा कर रहे थे। किस आधार पे आप कह रहे हो? दिखावा कहने का मतलब यह हुआ कि भगवान केवल छलावा कर रहे हैं। केवल भगवान ने अगर छलावा किया है तो केवल यदुवंश के सहार का, बस, बाकी कोई नहीं। तो आप कहेंगे अरे अब फिर फंस गए ना कि भाई जो भगवान काल को भी भयभीत करने वाले हैं वो काल एवं से भयभीत क्यों होंगे? और फिर वही प्रश्न है कि अरे भाई वहीं मारते देखते चाटा मारते थे खत्म हो जाता। ये बताइए, मुचकुंद महाराज की आंख से अग्नि निकली और काल यवन भस्म हो गया, और भगवान की आंख में आंखें ठंडी हो गई हैं भगवान की आंख से अग्नि नहीं निकल सकती है। ऐसा तो मैं नहीं समझ रहा हूं काल यवन को कोई वरदान मिला था, क्या मिला था कि वह भगवान से नहीं मारा जाएगा? हाँ, ओहो ऐसा था, कहां से पढ़े आप? तो ये बता रहे हैं कि उसको वरदान मिला था कि यदुवंश से नहीं मारा जाएगा। ओह अच्छा अच्छा, तो भगवान से दिक्कत थी, किसी का शाप उल्टा नहीं कर सकते ना। उस शाप में शक्ति भी कौन दिया? भगवान। तो उसे काट देते, खत्म। अच्छा चलो यह भी ठीक है, लेकिन भयभीत होके क्या ऐसे भागते, या उसको मतलब पीट पीट के ले जाते मुचकुंद महाराज के पास, चल 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 तो मुचकुंद से मरवाऊंगा मैं, भीम से मरवा देते। इट कैन बी एनी पॉसिबिलिटी, अग्रीड। अच्छा चलिए, जरासंध को कौन सा शाप मिला था, वरदान मिला था कि भीम से ही मरवाए, खुद ही फाड़ देते, खत्म। जो आइडिया दे रहा है, भगवान ने भीम को आइडिया दिया, भगवान ने भीम को शक्ति दी, तब भीम उसको फाड़े, तो भगवान खुद ही जाते कहते ये लो खत्म कर दिया। इट्स जस्ट अमेजिंग व्हाई कृष्ण इज डूइंग दिस थिंग्स। तो बात यह है कि भगवान के गुण सत्य हैं, भगवान के गुण तो सत्य हैं, उनका भयभीत होना भी उनकी अचिंत्य शक्ति का ही प्रस्तुतिकरण है। इसे रिसर्च करनी पड़ेगी क्यों भागे। मैंने उस टॉपिक को 10th कैंटो से नहीं पढ़ा है, अब आज मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि काल यवन से क्यों भयभीत हुए थे। अब मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, क्यों भयभीत हुए, क्या जरूरत थी? और ऐसे भाग रहे, हाय हाय, महाराज बड़े स्टाइल से बोलते हैं, भगवान धौंकनी होती ना, धौंकनी के सांस अरे मुझे पकड़ लेगा, मुझे पकड़ लेगा, और ऐसी सेटिंग की हुई है कि खाली 1 फीट की दूरी, उसको भी लग रहा है कि बस 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 कृष्ण को पकड़ ही लूंगा। उसके बाद अंदर जाते हैं और अपना पीताम्बर मुचकुंद को पहना देते हैं, वो गाली देता है, अच्छा इतना भगाया, और उसके बाद तुम सो गया आकर के, मारा लात मुचकुंद महाराज को। मुचकुंद महाराज जग जाते हैं, वो उनकी आंखों से अग्नि प्रकट होती है, वो मर जाता है। बड़ा अद्भुत बात है। तो इसीलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी जी लघु भागवतामृत में कह रहे हैं कि यदि भगवान के गुण वास्तविक नहीं होते तो विद्वानों के बुद्धि को भ्रम नहीं होता, लेकिन हैं गुण ऐसे। तो ये है, उसको वहां पे पढ़ सकते हैं हम लोग। क्रम संदर्भ, भगवान ने लीलाओं से परिपूर्ण तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित ईश्वर के रूप में अपनी स्थिति का वर्णन किया, जो कि एक रहस्य है जिसकी व्याख्या चतुश्लोकी में की गई है। बड़ा सुंदर है। अपनी परम स्थिति का वर्णन किया। भगवान की परम स्थिति क्या है? भगवान प्रेम से नियंत्रित होते हैं। इसी कारण से यद्यपि वह निष्क्रिय है फिर भी अपने भक्तों के प्रेम से नियंत्रित होकर के, सॉरी लेफ्ट वाला, अब भगवान ने गोवर्धन उठाया। तो भगवान जो कार्य करते हैं जगत में, उसका मुख्य प्रयोजन है अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जैसे आप लोग श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, तो अगर भगवान कुछ लीला किए ही नहीं होते तो हम लोग बात क्या करते, और भगवान की बात करते नहीं तो सुख मिलता कैसा? भगवान ने गीता में बोला है ना, कथयन तस्य माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च, मेरी नित्य ही बात करके वह सुख प्राप्त करते हैं और उसमें रमण करते हैं, उनका मन बाहर नहीं आता। तो भगवान कुछ लीला करेंगे ही नहीं तो भक्तों को सुख मिलेगा कैसे? तो सारी भगवान, यद्यपि भगवान निष्क्रिय है फिर भी वह कार्य करते हैं, किस लिए? भक्तों के प्रेम से नियंत्रित होकर करते हैं। तो ये भगवान की परम स्थिति है, भक्त वृषता। अरे यही तो दामोदर लीला में भगवान ने समझाया है कि हाईएस्ट भगवान का ये ऑपुलेंस है कि भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। ठीक है, यद्यपि वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किसी सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रेम तंत्र से स्वतंत्र नहीं, अगर कहा जाए ऐसे तो। प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। माता यशोदा ने
इस प्रकार से दिखाया। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम अख्यापयन्तम। नहीं, उसके आगे बोला तदीयशितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तदीय ईशितागेषु, जो भगवान को ईशित यानी ईश मानते हैं, स्वामी मानते हैं, उनको भगवान आख्यापित कर रहे हैं कि देखो भक्तिर्जितत्वम, मैं भक्तों के द्वारा जीत ले जाता हूं, तुम भी भक्ति करो, तुम भी जीत लोगे। तो इस प्रकार से अपनी परम स्थिति को भगवान ने प्रस्तुत किया। तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ के फिर रुकेंगे, समय तो है नहीं दूसरे श्लोक के लिए। इस श्लोक में परमाम स्थितिम शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। यानी कि जो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं दिया, वह उद्धव जी को ज्ञान दिया। चीटिंग नहीं, उद्धव जी का अधिकार देखिए। यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्तावों से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए थे। किस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान वृंदावन में भगवान कर रहे हैं, उसका वर्णन किया। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह उद्धव के लिए ही थी। इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम यानी मुझको कहा, यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहीं बैठे थे। अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन ये भगवान कैसे बोले, ये बड़ी अद्भुत बात है। अगर आपको याद हो तो पिछले श्लोक में कही थी समग्रम, आप समग्र ज्ञान दीजिए, आपका अचिंत ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है कि आप सारा ज्ञान दे सकते हैं। तो भगवान ऐसा दिया। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भगवान बात बोले वो मैत्रेय मुनि समझ नहीं पाए। ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान इस तरह से बोले होंगे। भगवान मैत्रेय मुनि को म्यूट कर दिए हो, उनको सुनाई नहीं पड़ा हो, ऑडियो लीव करवा दिया हो, ऐसा तो नहीं किए होंगे। उनको तो बड़ा अजीब से लगेगा कि भगवान बोले जा रहे हैं, उद्धव जी हंसे जा रहे हैं, उनको सुनाई पड़ रहा है, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ आवाज नहीं आ रही। देखा कभी कभी यहाँ पे जूम पे ऑडियो कनेक्ट नहीं करते हैं, कहते मैसेज करते प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग सब सुन रहे हैं। ऐसा तो भगवान नहीं किए होंगे, दैट विल बी वेरी इम्पर्सनल। लेकिन जो भगवान बोले वो मैत्रेय जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं समझ पाए। ओके। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं, जो जिनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहता है निर्विशेष ब्रह्म के प्रति या अष्टांग योग के प्रति। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होते हैं और उसका वर्णन उन्होंने उद्धव जी को कहा। आगे के श्लोकों को हम कल देखेंगे कि ऐसा होने के बाद आपने क्या किया। मान लीजिए विदुर जी पूछे कि भाई आप, भगवान ने आपको ज्ञान दिया तो आपने क्या किया, तो उसको वह कल बताएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। सो समझ में कोई प्रश्न किसी भक्त का है? मैं देख लेता हूँ ना, कोई प्रश्न नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।